यूपी बोर्ड 2022 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 है गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम। तो इस चैप्टर की बात करेंगे गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गॉस प्रमेय जानने से पहले हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक है हमारा क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। बस इसको जान लेना है कि है क्या क्षेत्रफल सदिश। मतलब जो क्षेत्रफल है वो भी क्या है, एक तरह से सदिश राशि है। एरिया वेक्टर ये भी क्या है, सदिश राशि है। तो बस इतना जानना है कि ये जो एरिया वेक्टर है वो उसकी दिशा होती कहाँ है। मतलब जैसे हम इस बोर्ड के तल की बात करते हैं तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तो इसका एरिया वेक्टर होगा तल पे लंब। अगर कोई तल है उस पर अगर लंब डाल दें तो वो उसके एरिया वेक्टर की दिशा हो जाएगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा हो जाएगी। इसको हम वेक्टर ए से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई वेक्टर ए। तो अब जैसे हमने, ये तो बात थी बोर्ड के तल की। अब आपसे ये कहा जाए कि गोला है, गोला स्पेयर है, उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा। तो अगर किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट की बात करें उस पर एरिया वेक्टर कहाँ होगा, तल पे लंब, मतलब त्रिज्या की दिशा में। त्रिज्या लंब होती है तो त्रिज्या की दिशा में बिल्कुल इस तरह से। तो हम किसी भी तल की बात करें उसमें एरिया वेक्टर उस तल पर लंब होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एरिया वेक्टर जानना है कि एरिया वेक्टर है क्या। तो एरिया वेक्टर क्या है हमारा, किसी तल पर डाले गए लंब की दिशा में जो भी वेक्टर होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर। ठीक, अब हम बात करते हैं गॉस प्रमेय की। तो पहली बात तो गॉस प्रमेय कई बार आ जाती है 1 नंबर में, उसका कथन लिखने के लिए आ जाता है। कथन क्या रहेगा, स्टेटमेंट क्या रहेगा। तो स्टेटमेंट यह है, कोई बंद पृष्ठ हो, उससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अगेन सुनिए, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, क्लोज पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध मतलब जुड़े कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो फाई ई है वो हमारा किसके बराबर होता है, Q/ε0 के। कभी कभी जो फाई ई है उसको ऐसे भी लिख देते हैं, फाई ई है उसको इस तरह से भी लिख देते हैं, वेक्टर ई डॉट डी ए। डी ए हमारा एरिया वेक्टर है, ई विद्युत क्षेत्र है, इसके डॉट प्रोडक्ट के बराबर। और ये जो हमारा इंटीग्रेशन हो रहा है बंद पृष्ठ के लिए, इसलिए समाकलन के चिन्ह पे इस तरह से वृत्त का चिन्ह बना देते हैं। ये दर्शाया जाता है कि ये जो पृष्ठ है वो हमारा बंद है। तो ये बराबर क्या होता है, Q/ε0। अब हमें इसका प्रूफ भी करने के लिए आ जाता है, सिद्ध करने के लिए आ जाता है। तो प्रूफ डाल लीजिए, इसका उपपत्ति डाल लीजिए। उपपत्ति में क्या है, कोई बंद पृष्ठ ले लो। हमने क्या किया, कोई बंद पृष्ठ ले लिया, कोई भी बंद पृष्ठ ले लो। अगर आप गोला कोई मान लेंगे तो वो एक निश्चित कंडीशन के लिए होगा, इसलिए हम गोला नहीं मानेंगे। कोई टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ ले लिया और हमने मान लिया कि उसके अंदर कहीं पे भी एक पॉइंट हुआ है, वहाँ +Q आवेश रखा है। अब हम क्या करेंगे, इससे r दूरी पर यहाँ पृष्ठ पर कोई छोटा सा एरिया ले लेंगे जिसका परिमाण होगा dA। ये +Q आवेश पॉइंट O पे रखा है, इससे r दूरी पर यहाँ कोई हमने छोटा सा एरिया ले लिया dA। अब जो dA एरिया है वो इस केंद्र, इस पॉइंट O पर घन कोण dω अंतरित करता है। ये जो दूरी है वो कितनी, r। ये वाला जो ये जो एरिया है वो केंद्र पर dω घन कोण अंतरित कर रहा है। अब हम ये मान लें कि यहाँ देखो, अगर +Q आवेश के कारण यहाँ तीव्रता निकालेंगे तो वो इस आवेश से दूर की ओर होगी। अब एरिया वेक्टर हमारा इस तरह से dA हो गया। हमने मान लिया कि ये थीटा कोण बना रहा है। वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच कोण क्या है, थीटा है। अगर हम गोला की बात करेंगे तो उसके लिए वेक्टर E और वेक्टर dA के बीच जो कोण होगा वो 0 अंश हो जाएगा। लेकिन हमने गोला नहीं लिया है, कोई टेढ़ा मेढ़ा पृष्ठ ले लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें गॉस प्रमेय सिद्ध करनी है। अगर हम +Q आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखें, +Q आवेश के कारण O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r²। अगर हम क्षेत्रफल अवयव dA, क्षेत्रफल अवयव छोटा एरिया, क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें। कुल वैद्युत फ्लक्स निकालें तो वो क्या हो जाएगा, d फाई E बराबर वेक्टर E डॉट dA।
अब देखिए वेक्टर ई और डी ए के बीच कोण कितना है, थीटा है, तो इससे डी फाई ई को आप क्या लिख देंगे, ऐसे लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। हम चाहते हैं कि ये पूरा जो पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स, तो पहले तो ई का मान रख दो, ई का मान चलो बाद में रख देते हैं ना, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या रहेगा हमारा, फाई ई बन जाएगा, बड़ा फ्लक्स हो जाएगा। इधर इंटीग्रेट कर देंगे, वृत्त का चिन्ह बना देंगे, मतलब जो क्षेत्रफल है हमारा, जो एरिया है, जो पृष्ठ है वो बंद है, कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसमें ऐसा करिए, जो कांस्टेंट राशियां हैं उनको तो आप कर लीजिए अंदर, बाहर कर लीजिए, ई डी ए कॉस थीटा, या फिर ऐसा करो ई का मान लगा दो, ई का मान रखने पर, ठीक है, ई का मान रख दो। अब देखो ई का मान जब रख जाएगा तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी ए कॉस थीटा बन जाएगा। फाई ई बराबर, देखिए क्यू आवेश फिक्स है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, दूरी बदल सकती है, एरिया बदल सकता है, थीटा बदल सकता है, तो इनको अंदर रहने दीजिए, इंटीग्रेशन डी ए। लेकिन ये जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है, वो होता है घन कोण का फॉर्मूला, ठीक है, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर डी ओमेगा, ये क्या होता है, घन कोण। तो फाई ई बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन डी ओमेगा। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन डी ओमेगा की बात करें तो वो 4 पाई के बराबर होगा, और 4 पाई का मतलब संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण। अगर ये वृत्त होता और पूरा कोण की बात करते तो हमारा 360 होता, मतलब 2 पाई होता। लेकिन ये जो आकृति है हमारी, वो हमें बोर्ड के तल में तो द्विविमी दिखाई दे रही है, लेकिन कायदे में त्रिविमी आकृति है, जैसे गोला है, ठीक है, इस तरह की आकृति है। तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ के लिए घन कोण। तो सीधी सी बात है, फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, फाई ई बराबर आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस प्रमेय है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा है।